ओम शांति। आज 6 तारीख के बाबा के महावाक्य हैं। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, ऐसी कोई गफलत मत करो जिससे माया को थप्पड़ लगाने का मौका मिले। ऐसी कोई गफलत मत करो जिससे माया को कौन सा मौका मिले। अगर श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो माया थप्पड़ मार मुंह फेर देगी। आज की मुरली से प्रश्न है, सूर्यवंशी राजधानी में एयर कंडीशन टिकट लेने का आधार क्या है? वो किसे प्राप्त होती है? उत्तर है, सूर्यवंशी राजधानी में एसी टिकट लेने के लिए हर कदम बाबा की श्रीमत पर चलना पड़े। अपना सब कुछ बाबा पर अर्पण करना पड़े। जो पूरे अर्पण होते हैं वही साहूकार बनते हैं। सूर्यवंशी राजधानी है ही एयर कंडीशन। तुम्हारा मुख्य लक्ष्य ही है सूर्यवंशी पद प्राप्त करना। बाकी नंबरवार पद तो हैं ही। गीत है, वो बड़ा खुश नसीब है जिसको तू नसीब है। ओम शांति। जिसके नसीब में बाबा है वो बड़ा खुश नसीब है। ओम शांति। इस गीत के अर्थ को तुम ब्राह्मण कुलभूषण बच्चे ही जानते हो। अभी तुम बच्चे हो ब्राह्मण संप्रदाय, फिर दैवी संप्रदाय बनेंगे। बच्चों को बाबा बैठ समझाते हैं, जबकि बेहद का बाबा सम्मुख है और उससे बेहद का वर्षा मिल रहा है। बाकी और क्या चाहिए? भक्ति मार्ग कब से चलता है ये भी कोई को पता नहीं है। भक्ति मार्ग वाले भक्त भगवान को अथवा सजनियाँ साजन को याद करती हैं, पार्वतियाँ शिव को याद करती हैं, परंतु कमाल तो ये है कि बाबा को जानते नहीं हैं। ऐसा कभी देखा है? सजनी साजन को नहीं जाने तो याद कैसे कर सकती है? भगवान तो सबका पिता ठहरा। बच्चे पिता को याद करते हैं, परंतु पहचान बगैर याद करना सब व्यर्थ है। इसलिए याद करने से कोई फायदा नहीं निकलता है। याद करते करते कोई भी उस मुख्य लक्ष्य को नहीं पाते हैं। भगवान कौन है, उससे क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं जानते हैं। इतने सब धर्म हैं, क्राइस्ट, बौद्ध आदि धर्म गुरु अथवा धर्म स्थापन करने वालों को उनके शिष्य याद करते हैं, परंतु उनको याद करने से हमको क्या मिलना है कुछ भी पता नहीं है। इससे तो जिस्मानी पढ़ाई अच्छी है, मुख्य लक्ष्य तो बुद्धि में रहता है ना। क्यों भक्ति कर रहे हैं, क्यों पूजा पाठ करें, बाबा के कुछ नहीं पता, मिलेगा क्या ये भी कुछ नहीं पता। इससे अच्छा तो स्कूल में पढ़ते हैं, उससे कम से कम कमाई तो होगी, कल को धंधा तो करेंगे। तो बाबा के जिस्मानी पढ़ाई अच्छी है। बाबा से क्या मिलता है, टीचर से क्या मिलता है वो समझ सकते हैं। गुरु से क्या मिलता है ये कोई भी समझ नहीं सकते। अब तुम बच्चों को निश्चय हुआ है कि हम बाबा के बने हैं। बाबा हमको 5000 वर्ष पहले माफिक आ करके स्वर्ग का मालिक बनाते हैं।
अथवा शांति धाम का मालिक बनाते हैं। बाबा कहते हैं, लाडले बच्चों, तुम मुझसे अपना वर्षा लेंगे ना? सब कहते हैं, हाँ बाबा, क्यों नहीं लेंगे। अच्छा, चंद्रवंशी राम पद पाने में राजी होंगे? तुमको क्या चाहिए? बाबा सौगात ले आए हैं। तुम सूर्यवंशी लक्ष्मी को वरेंगे या चंद्रवंशी सीता को? श्री राम के पुजारी श्री कृष्ण का नाम नहीं सुनना चाहते हैं। श्री राम को त्रेता में, श्री कृष्ण को द्वापर में ले गए हैं। वो समझते हैं राम बड़ा है। अब ये उन्हों का आपस में झगड़ा हो जाता है, जैसे छोटे बच्चों का झगड़ा होता है ना। पुजारी भी, साधु संत भी ऐसे लड़ते हैं। बाबा बैठ समझाते हैं, हूबहू जैसे कल पहले समझाया था फिर से समझा रहे हैं। तुम फिर से आकर वर्षा ले रहे हो। तुम्हारा मुख्य लक्ष्य है ही बेहद का वर्षा लेने का। वो है सूर्यवंशी राज्य पद। सेकंड ग्रेड है चंद्रवंशी। जैसे एयर कंडीशन से ऊंचा तो कुछ होता ही नहीं है। एयर कंडीशन फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास होता है ना। तो सतयुग की पूरी राजधानी एयर कंडीशन समझो, फिर है फर्स्ट क्लास। तो बाबा कहते हैं, तुम एयर कंडीशन का सूर्यवंशी राज्य लेंगे व चंद्रवंशी फर्स्ट क्लास का। उससे भी कम तो फिर सेकंड क्लास में नंबरवार वारिस बनो। फिर तुम पीछे पीछे आकर राज्य पाएंगे, नहीं तो थर्ड क्लास प्रजा बनो, बाबा कहे। फिर उनमें भी टिकट रिजर्व होती है, फर्स्ट क्लास रिजर्व, सेकंड क्लास रिजर्व, नंबरवार दर्जे तो होते हैं ना। सुख तो वहाँ है ही, बाकी कंपार्टमेंट तो अलग अलग है। साहूकार आदमी टिकट लेंगे एयर कंडीशन की। तुम्हारे में साहूकार कौन बनते हैं? बाबा उसकी निशानी बताते हैं। साहूकार कौन बनेगा? जो सब कुछ बाबा को दे देते हैं। बाबा, ये सब कुछ आपका है। भारत में ही महिमा गाई हुई है, सौदागर, रत्नागर, जादूगर। ये महिमा है बाबा की, ना कि श्री कृष्ण की। श्री कृष्ण ने तो वर्षा लिया, सतयुग में प्रारब्ध पाई। वो भी बाबा का बना, प्रारब्ध कहीं से तो पाई होगी ना। लक्ष्मी नारायण सतयुग में प्रारब्ध भोगते हैं। अब तुम बच्चे अच्छी रीति जानते हो, जरूर उन्होंने पास्ट में प्रारब्ध बनाई होगी ना। भारत की महिमा बहुत है। भारत जितना ऊंचा देश कोई हो ही नहीं सकता। भारत ही परमपिता परमात्मा का जन्म स्थान है। ये राज कोई की बुद्धि में नहीं बैठता है। परमात्मा ही सभी को सुख शांति देते हैं आधा कल्प के लिए। भारत नंबर 1 तीर्थ है, परंतु गीता में नाम डाल दिया है श्री कृष्ण का, इसलिए इसका मर्तबा कम हो गया है। नहीं तो सभी मनुष्य उस बाप को ही मानते और कोई उन पर फूल नहीं चढ़ाते। सॉरी, नहीं तो सब मनुष्य उस परम पिता परमात्मा को ही मानते और किसी पर फूल ना चढ़ाते। गीता में अगर ये स्पष्टता होती, और वैसे तो लिखा भी हुआ है। गीता में एक दृष्टांत भी आता है कि महाभारत युद्ध जब पूरा हो गया था, तो उसके बाद जो है अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा कि हे केशव, अब मुझे वो गीता का ज्ञान सुनाओ जो आपने युद्ध के मैदान में सुनाया था, तब तो हमने ठीक से सुना नहीं था। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि अब वो, हे पार्थ, अब वो शक्ति नहीं है, वो शक्ति चली गई है। मतलब कोई दूसरी शक्ति ने आकर के वो ज्ञान सुनाया था। तो फिर एक बाबा पर ही फूल चढ़ाते, सबका पतित पावन बाबा, उनका सोमनाथ मंदिर है। शिव पर ही आकर माथा टेक,
शिव पर ही सभी आकर माथा टेकते हैं। परंतु ड्रामानुसार एक बाबा को भूलने से सृष्टि की हालत कैसी हो जाती है। इसलिए शिव बाबा आते हैं, कोई तो निमित्त बनते हैं ना। बाबा कहते हैं, ऐ शरीरी भव, अपने को आत्मा निश्चय करो। मैं आत्मा किसकी संतान हूँ ये कोई नहीं जानते हैं। कमाल है ना। कहते भी हैं, ओ परम पिता परमात्मा रहम करो। शिव जयंती भी मनाते हैं, परंतु वो कब आए थे ये कोई को पता नहीं है। ये 5000 वर्ष की बात है। बाबा ही आकर नई दुनिया स्थापन करते हैं। सतयुग की आयु लाखों वर्ष तो है नहीं। बाबा बच्चों को कितना सहज कर समझाते हैं। क्या समझाते हैं? सिर्फ याद करो, गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान बनो। शायद बाबा ने 4 तारीख की मुरली में कहा था कि जितना याद करेंगे उतना धारणा अच्छी होगी। मतलब मुख्य जोर जो है वो बाबा की याद पर देना है ना। बाबा को याद करेंगे तो धारणा करने में भी मेहनत की बात नहीं है। सिर्फ याद करो, गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान बनो। विष्णु को ही सभी अलंकार दिए हैं, शंख भी दिया है, कमल पुष्प भी दिया है। वास्तव में देवताओं को ये अलंकार थोड़े ही दिए जाते हैं। ये कितनी गहरी गंभीर बातें हैं। है ब्राह्मणों के अलंकार, परंतु ब्राह्मणों को कैसे देवे? क्योंकि आज ब्राह्मण हैं, कल शूद्र बन पड़ते हैं। ब्रह्मा कुमार से शूद्र कुमार बन पड़ते हैं। आज ब्राह्मण हैं, कल शूद्र बन पड़ते हैं। ब्रह्मा कुमार से शूद्र कुमार बन पड़ते। माया देरी नहीं करती है। अगर कोई गफलत की, बाबा की श्रीमत पर ना चला, बुद्धि खराब हुई तो माया अच्छी तरह चमाट मार मुंह फेर देती है। मनुष्य गुस्से में आकर कहते हैं ना, थप्पड़ मार करके मुंह फेर दूंगा। तो माया भी ऐसी है। बाबा को भूले और माया 1 सेकंड में थप्पड़ लगा करके मुंह फेर देती है। जैसे 1 सेकंड में जीवन मुक्ति पाते हैं, ऐसे सेकंड में जीवन मुक्ति खत्म कर देते हैं। कितने अच्छे अच्छे को माया पकड़ लेती है। देखती है कि ये कहाँ गफलत में है तो झट थप्पड़ लगा देती है। बाबा तो बच्चों का मुंह पुरानी दुनिया से फेर करके नई दुनिया की तरफ करते हैं। लौकिक बाप कोई गरीब होता है, पुरानी झोंपड़ी में रहता है, फिर नया बनाते हैं तो बच्चे की बुद्धि में बैठ जाता है कि बस अब नया मकान तैयार होगा, हम बैठेंगे, ये पुराना तोड़ देंगे। तुम्हारे लिए भी अब बाबा ने हथेली पर बहिश्त लाया है व वैकुंठ लाया है। कहते हैं लाडले बच्चे आत्माओं से बात करते हैं ना, इन आँखों द्वारा तुम बच्चों को देख भी रहे हैं। कश्मीर में ब्राह्मण लोग बहुत होते हैं, श्राद्ध आदि भी वहाँ खिलाते हैं। ब्राह्मण में आत्मा को बुलाते हैं। ये सभी साक्षात्कार का राज रखा हुआ है। अब ऐसे नहीं कि आत्मा कोई से निकल कर आती है। अपने बड़ों की आत्मा को बुलाते हैं, उनके लिए सभी कुछ तैयार रखते हैं। समझते हैं फलाने की आत्मा आएगी। फिर उनसे पूछा भी जाता था, आगे आत्मा बोलती थी। फिर उनसे पूछा जाता था, आप राजी खुशी हैं? तो फिर वो सुनाती थी। ये भी ड्रामानुसार चलता है। कभी कभी बताते भी हैं कि मैंने फलाने घर में जन्म लिया है। ये सब साक्षात्कार की रीति ड्रामा में बनी है जो रिपीट होती है। बाकी आत्मा कोई आती नहीं है। आगे टेबल में भी बुलाते थे, बाबा को सभी अनुभव है। अब टेबल में तो आत्मा आ न सके।
जिसने जो कुछ किया वो ड्रामा में था सो हुआ। ड्रामा को कितना अच्छी रीति पकड़ना पड़ता है। भोग लगाया जाता है, आत्मा को बुलाया जाता है। ये सभी ड्रामा में नूंद है, इसमें संशय की कोई बात नहीं है। नया आदमी ना समझने के कारण मूंझते हैं। बाबा जादूगर भी है, समझाते हैं मैं भी ड्रामा के वश में हूँ। ऐसे नहीं ड्रामा के बगैर कुछ कर सकता हूँ, नहीं। बच्चे बीमार पड़ते हैं, ऐसे नहीं मैं ठीक कर दूंगा, ऑपरेशन कराने से छुड़ा दूंगा, नहीं। कर्म भोग तो सभी को भोगना ही है। तुम्हारे ऊपर तो बोझा बहुत है, क्योंकि तुम सभी से पुराने हो। सतो प्रधान से एकदम तमो प्रधान बने हो। हाँ बाबा, ऑपरेशन से छुड़ाते तो नहीं, लेकिन बाबा हमें सहयोग और शक्ति पूरा देते हैं। वो एक बहन का अनुभव है। तो वो पहले साईं बाबा की भगत थी, और वो थोड़ा थोड़ा बाबा के घर में आना शुरू हुई, और वो रोज़ मुरली भी पढ़ने लगी। तो एक दिन सवेरे जो है वो लेट उठी। उठते ही कहती है मुझे कैंसर हो गया है। तो सारे लोग हक्के बक्के रह गए, और फिर हॉस्पिटल में जा कर के उसका चेकअप कराया तो सच में उसको कैंसर निकला, और वो कैंसर अंदर ही अंदर फूटने की तैयारी में था। तो डॉक्टर ने कहा फलाने दिन आना, ऑपरेशन करेंगे। उसको तो बहुत टेंशन हो गया। सभी लोग कहने लगा देखो तुमने साईं बाबा को छोड़ दिया, तुम ब्रह्मा कुमारी में जाने लगी तो तुम्हें कैंसर हो गया। ऐसा बहुत लोगों ने बोला, उसका तो मन ही खराब कर दिया। अब कैंसर का पेशेंट होता है, उसको तो हिम्मत देनी होती है ना। लेकिन आजकल का समाज ऐसा है, तो उसको बहुत दुखी किया, जैसे कि उसका उमंग, उसका मन ही खराब कर दिया। तो जो दिन था उस दिन वो ऑपरेशन के लिए ऑपरेशन थिएटर में गई। बहुत घबराई हुई थी वो बहन, और उसने कहा बाबा अब मैं क्या करूँगी, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या बनेगा, ऐसा वो बोली थी। तो उसने देखा जैसे डॉक्टर आता है थिएटर में, थिएटर ही बोलते हैं शायद उसको, तो डॉक्टर में जो है ब्रह्मा बाबा ने आकर के प्रवेश किया। तो वो बहुत रिलैक्स हो गई कि अब तो बाबा आ गए हैं और ऑपरेशन करेंगे मेरा। और फिर एनेस्थीसिया उसको दिया, उसके बाद ऑपरेशन हो गया सक्सेसफुल। काफ़ी लंबा चला था। और फिर वो जो है डॉक्टर चले गए थे। बाद में जब उसको होश आया तो बहुत दर्द हो रहा था। उसने बाबा को बुलाया, बाबा आओ मुझे बहुत दर्द हो रहा है। तो जैसे ऊपर से ब्रह्मा बाबा फिर नीचे उतरे, और पूरे कमरे में लाइट ही लाइट, सफ़ेद लाइट फैल गई। और बाबा ने कहा बच्ची दोनों हाथ आगे करो, तो उसने दोनों हाथ आगे किए। फिर बाबा ने उसके हाथों में 1 बाय 1 फूल रखना शुरू किया कि बच्ची गिनती करो कितना हुआ। तो 1 2 10 15 20 25 हुआ, 26 28 29 30 31 32। बच्ची कितने हुए? तो उसने कहा बाबा 32 हो गए। तो बाबा ने कहा बच्ची मैंने तेरी उम्र में, तेरी जीवन में 32 साल और जोड़ दिए। अब जो बच्चों को तुमने बनाना वो बना लेना। वो बहन तो बहुत खुश हो गई, और उसको जो ऑपरेशन के कारण दर्द हो रहा था वो भी सब ठीक हो गया था। बहुत उसको शक्ति मिली, जैसे बाबा ने मुझे 32 साल के लिए जैसे अमर कर दिया हो, मैं एकदम जिंदा दिली जीऊँगी। तो बाबा हमें शक्ति देते हैं। बाकी जो होना है वो तो होता है, लेकिन बाबा की मदद बहुत मिलती है। अब तुम बच्चों को बाबा मिला है तो बाबा से वर्षा लेना चाहिए। तुम जानते हो कलप कलप ये ड्रामा अनुसार बाबा से वर्षा ले, हम ड्रामा अनुसार बाबा से वर्षा लेते हैं। जो सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराने के होंगे वो अवश्य आएंगे। जो देवी देवता थे फिर शूद्र बन गए हैं, वही फिर ब्राह्मण बन देवी संप्रदाय बनेंगे। ये बातें बाबा बगैर कोई समझा नहीं सकता। बाबा को बच्चे कितने मीठे लगते हैं। कहते हैं तुम वही कलप पहले वाले मेरे बच्चे हो, मैं कलप कलप आकर तुमको पढ़ाता हूँ। कितनी कमाल की बातें हैं। निराकार भगवानु वाच, शरीर से वाच करेंगे ना, माना बोलेंगे।
शरीर अलग हो जाए तो आत्मा बोल नहीं सकती, आत्मा डिटैच हो जाती है। अब बाबा कहते हैं अशरीरी भव। ऐसे नहीं कि प्राणायाम आदि चढ़ाना है, नहीं, समझना है मैं आत्मा अविनाशी हूँ। मेरी आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट भरा हुआ है। बाबा खुद कहते हैं मेरी आत्मा भी जो एक्ट करती है वो पार्ट सारा भरा हुआ है। भक्ति मार्ग में भी वही पार्ट चलता है। कोई ने शराब पिया ही नहीं तो टेस्ट का पता कैसे हो सकता है। ज्ञान भी जब लेवे तब पता पड़े। ज्ञान से ही सद्गति होती है। बाबा कहते हैं मैं सबका सद्गति दाता हूँ। सर्वोदया लीडर्स है ना, कितने किस्म किस्म के हैं। वास्तव में तो सब पर दया करने वाला बाबा है। सभी कहते हैं हे भगवान रहम करो, तो सभी पर रहम वो करते हैं। बाकी सब हैं खुद के रहम करने वाले। बाबा तो सारी दुनिया को सतो प्रधान बनाते हैं, उसमें तत्व भी आ जाते हैं। ये काम एक परमात्मा का ही है। तो सर्वोदया का अर्थ कितना बड़ा है, एकदम सब पर दया कर देते हैं। स्वर्ग की स्थापना में कोई दुखी नहीं होता है। वहाँ नंबर 1 फर्नीचर वैभव आदि मिलते हैं। दुख देने वाले जानवर, मक्खी मच्छर आदि कोई होता ही नहीं है। यहाँ भी बड़े आदमी के घर में कितनी सफाई होती है। कभी तुम मक्खी नहीं देखेंगे, कोई मच्छर घुस ना सके। स्वर्ग में कोई की ताकत नहीं जो ऐसे गंध करने वाली कोई चीज़ें हो। नेचुरल फूलों आदि की खुशबू रहती है। तुमको सूक्ष्म वतन में शिव बाबा सूबी रस भी पिलाते हैं। अब सूक्ष्म वतन में तो कुछ है नहीं, ये सभी साक्षात्कार है। वैकुंठ में कितने अच्छे फल बगीचे आदि होते हैं, सूक्ष्म वतन में थोड़ी बगीचा रखा है। ये है सभी साक्षात्कार। यहाँ बैठे हुए तुम सभी साक्षात्कार करते हो। गीत भी बड़ा फर्स्ट क्लास है। आज का गीत कौन सा था, याद करो। बड़ा खुश नसीब है, ये गीत था। तो गीत भी बड़ा फर्स्ट क्लास। तुम जानते हो हमको बाबा मिला है और क्या चाहिए। बेहद के बाबा से बेहद का वर्षा लेते हैं तो बाबा को याद करना चाहिए। बाबा की मत मशहूर है, श्रीमत से हम श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनेंगे। सन्यासी कहते हैं ये काग विष्टा समान सुख है, परंतु उन्हों को ये पता नहीं है कि सतयुग में सदैव सुख था। छोटेपन में राधे कृष्ण है, इनके चरित्र आदि कुछ है नहीं। स्वर्ग के बच्चे होते ही अच्छे हैं, भल करके मुरली से डांस आदि करते होंगे, बाकी ज्ञान नहीं सुनाते हैं। श्री कृष्ण को मुरली दी है तब भला सरस्वती कहाँ गई। सरस्वती को तो सितार देते हैं तो बड़ी वो ठहरी ना। ये सब है भक्ति मार्ग गुड़ियों का खेल। देवी देवताओं की मूर्ति बनाकर पूजा आदि करके फिर डुबो देते हैं। इस पर तुम्हारा एक गीत भी बना हुआ है, इसको कहा जाता है ब्लाइंड फेथ। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, फर्स्ट पॉइंट, हर एक इस ड्रामा के वश है। इस ड्रामा की किसी भी सीन को देखते संशय नहीं उठाना है। ड्रामा के हर राज को अच्छी रीति समझकर अडोल रहना है। सेकंड पॉइंट है अपने को अविनाशी आत्मा समझ इस शरीर से डिटैच हो अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। बाबा ने वरदान दिया आज,
करावनहार की स्मृति द्वारा बड़े से बड़े कार्य को सहज करने वाले निमित्त करनहार भव। बाप दादा स्थापना का बड़े से बड़ा कार्य स्वयं करावनहार बन निमित्त करनहार बच्चों द्वारा कराते हैं। करण करावनहार इस शब्द में बाबा और बच्चे दोनों कंबाइंड हैं। करण करावनहार इस शब्द में बाबा और बच्चे दोनों कंबाइंड हैं। हाथ बच्चों का और काम बाबा का है ना। कर हम बाबा के बच्चे रहे हैं और काम बाबा का है। हाथ बढ़ाने का सुनहरा मौका बच्चों को ही मिला है, लेकिन अनुभव यही करते हो कि कराने वाला करा रहा है, निमित्त बना करके चला रहा है, हर कर्म में करावनहार के रूप में साथी है। स्लोगन है, ज्ञानी तू आत्मा वो है जो अर्जी डालने के बजाय सदा राजी रहे। ज्ञानी तू आत्मा वो है जो अर्जी डालने के बजाय सदा राजी रहे। अच्छा, ओम शांति। आज वीरवार है, तो आज के दिन सभी भाई बहनें जो कभी कभी सेंटर पर जाते हैं वो आज के दिन ज़रूर बाबा के घर में जाएं। कम से कम आधा घंटा बाबा के कमरे में बैठ कर के योग करें और बाबा के घर के वाइब्रेशन से खुद की मनसा को शक्तिशाली बनाएं। अभी आज की मुरली के मुख्य पॉइंट रिपीट कराएंगे, उसके बाद अव्यक्त इशारा सुनाएंगे। ओम शांति। आज की मुरली से मुख्य पॉइंट्स। आज बाबा ने हम बच्चों को अशरीरी भव का वरदान देते हुए कहा कि हर बच्चे की आत्मा अविनाशी है और हर बच्चे की आत्मा में 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है। तो बाबा ने ड्रामा के पाठ को पक्का कराते हुए कहा कि कल्प कल्प मैं आता हूँ और बच्चों को हथेली में वैकुंठ लाता हूँ। और फिर बच्चों का एम ऑब्जेक्ट है बाप से वर्षा लेने का। और फिर बाबा बोले कि जो कर्म भोग आते हैं उनमें फिर संशय बुद्धि नहीं होना है। बाबा कहते कि यह सब ड्रामा में नूंधा हुआ है। बाबा फिर बच्चों प्रति कहते कि तुम्हारी आत्मा भी तो सबसे पुरानी है। तुम्हारी आत्मा का पाठ सतयुग से चला आ रहा है, जहाँ हमारी आत्मा सतो प्रधान थी, अब हमारी आत्मा तमो प्रधान बन पड़ी है। तो बाबा कहते कि अब बाप की श्रीमत पर चल, सूर्यवंशी राजाई में एयर कंडीशन फर्स्ट क्लास टिकट लेनी है और फिर अपना सब कुछ बाप को अर्पण करना है। बाप कहते कि जो बाप को अर्पण करते हैं वही फिर साहूकार बनते हैं। आज फिर इसी सम्मान की हमें पूरे दिन प्रैक्टिस करनी है कि मैं अविनाशी आत्मा ड्रामा के पाठ पर पक्की रहे। अपना हर कदम बाप की श्रीमत पर चल और अपना सब कुछ बाप को अर्पण कर। सूर्यवंशी राजधानी में एयर कंडीशन फर्स्ट क्लास टिकट लेने वाली आत्मा हूँ। आज का अव्यक्त इशारा, जबकि बाप के बन गए और सब कुछ मेरा सो तेरा कर दिया, हल्के फरिश्ते हो गए। इसके लिए सिर्फ एक ही शब्द याद रखो कि यह सब बाप का है, मेरा कुछ नहीं। जहां मेरा आए वहां तेरा कह दो, फिर कोई बोझ नहीं फील होगा। अच्छा, ओम शांति।